बापू की 152वीं जयंती पर सहायक पुलिसकर्मियों का यह विशाल जुलूस आप रांची के मोरहाबादी मैदान से देख रहे हैं। आज जब मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है तो ये लंबी कतार जिसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सहायक पुलिसकर्मी शामिल हैं, वो अपना आंदोलन एक नए रूप में लेकर जा रही हैं। सेवा ही लक्ष्य, स्थायी न्याय, वर्दी इंसाफ 2। क्योंकि पहला इंसाफ की जो पहली प्रक्रिया थी वो 1 साल पहले पूरी हो चुकी है और अब भारत माता के नारों के साथ गूंजता ये मोरहाबादी का पूरा मैदान इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी के जयंती पर ये सभी लोग पुरजोर रूप से अपनी आवाज़ को फिर से बुलंद कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन्हें स्थायी किया जाए और इनका वेतनमान बढ़ाया जाए। हमारे साथ विवेक हैं जो कि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। समझते हैं कि किस तरह गांधी के भेष में आप निकले हैं। आज गांधी के भेष में निकले हैं। इसी गांधी भेष के आधार पर भारत को आज़ादी मिली थी। इसी गांधी के आधार पर सहायक पुलिस को आज़ादी और न्याय मिलेगी। पूर्ण विश्वास है और मजबूत इच्छा शक्ति है। क्या कुछ लोग उपवास भी रखे गांधी जी? अब तक सब जवान 2500 उपवास है। मल्यार्पण के बाद ही सभी भोजन करेंगे। आप लोग यहाँ बापू वाटिका जा रहे हैं? हाँ, बापू वाटिका जाएंगे और मल्यार्पण करके पुनः मोरहाबादी मैदान में हम लोग आराम। मुख्यमंत्री आज नहीं पहुंचे मोरहाबादी मैदान। इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे। मेरा जो काम है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। गांधी का वेश धारण कर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो नेतृत्व करता है वो तो चल ही रहे हैं, साथ ही अब आपको हम लंबी कतार दिखाएंगे कि कितनी बड़ी भीड़ है, कितनी बड़ी संख्या है झारखंड के युवाओं की, जिनके मुंह पर आज भारत माता की जय और महात्मा गांधी अमर रहे जैसे नारे लग रहे हैं। हर एक जिला से लोग गुजरते जा रहे हैं। 11 जिलों के लोग हैं और ये वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए लोग हैं जिनको मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास के सिलसिले के तहत सरकार ने आज से 4 साल पहले सहायक पुलिस की नौकरी पर बतौर अनुबंध इन्हें नियुक्त किया था। लेकिन 3 साल बाद जब अनुबंध खत्म हुआ, इसके बाद ये लोग स्थायीकरण की मांग करने लगे और स्थायीकरण की मांग के बावजूद जब सरकार नहीं सुन रही है तो ये आंदोलन करने को मजबूर है। आंदोलन इसके पहले भी चला था और अभी भी चलता जा रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। किस जिले से हैं दीदी? चतरा से हैं जी। आज गांधी जयंती पर आप लोग मार्च निकालना शुरू कर दी? जी हाँ। मार्च नहीं है, उनका जयंती मनाने जा रहे हैं, उनका माल्यार्पण करने जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और बाकी कोई ऐसा नहीं है। प्रतिमा पर आप लोग माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं? माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। जिला के लोग तो आप सुन रहे थे, बापू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जा रही हैं और इसीलिए एक साथ कतारबद्ध होकर वो डिसिप्लिन आपको दिख रहा होगा जो सहायक पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। यूनिफॉर्म में वर्दी पहनकर ये सभी लोग यहाँ से चले हैं और बापू वाटिका पहुँचकर माल्यार्पण करेंगे। लंबी कतार है, बहुत बड़ी कतार है। आपको दूर दूर तक शायद मोरहाबादी का पूरा मैदान इनके जयकारे, इनके जयघोष और महात्मा गांधी के नारों से गूंज उठा है। हाथ खड़े कर कर ये लोग अपनी बात रख रहे हैं और महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। आप किस जिला से? लातेहार जिला से। लातेहार जिला से हैं जी। गांधी जयंती पर आप लोग क्या गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जा रही हैं? जी। लेकिन कोई आया नहीं, मुख्यमंत्री या कोई भी और जो आपकी बात सुन सके? अभी तक तो आए कोई नहीं है। अब पता नहीं कब तक आएंगे, वही इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब आ जाए और सुन ले हम लोग की बातों को। जी। मुख्यमंत्री का इंतज़ार है और सभी लोग इसी इंतज़ार में, और ख़ासकर बापू के जन्मदिन पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उद्देश्य से यहाँ पहुँचे हैं और आज मोरहाबादी के इस मैदान में एक मार्च कर रहे हैं। बापू के चरणों में इनका मस्तक झुक गया है और अपनी मांग को लेकर, और साथ ही बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए भी जो राज्य स्तरीय इस आंदोलन के जो मुखिया हैं वो बापू के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। बापू के वेश में और वही गांधीवादी टोपी पहनकर देखिए किस तरह से चरणों में झुक जा रहे हैं और चारों तरफ महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लग रहे हैं। हम बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यहीं पे बैठ गए और बहुत लंबे समय से मांग भी चल रही है। क्या लगता है कि महात्मा गांधी के रास्तों पर चल के आप लोगों को न्याय मिल सकेगा? महात्मा गांधी जब भारत को आज़ाद करा सकते हैं तो सहायक पुलिस कौन गली के घास है? हमारा पूर्ण विश्वास है जब भारत आज़ाद हो सकता है महात्मा गांधी के सिद्धांत पर, तो सहायक पुलिस को भी सम्मान और न्याय मिल सकता है महात्मा गांधी के जो मार्ग है उनको अपनाकर। लेकिन आज का महत्वपूर्ण दिन और मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं। आप लोग मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, उनका सवाल है, उनका जवाब है। इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन मेरा जो काम है, जो न्यायिक रूप सैद्धांतिक रूप से लड़ाई है, वो हम जारी रखेंगे। अगली कड़ी हम आज आंदोलन
माल्यार्पण के बाद हम लोग जाएंगे मोरहाबादी मैदान। अभी तक 2500 जितने भी जवान हैं सभी भूखे हैं, कुछ भोजन पानी नहीं किए हैं। जाने के बाद हम लोग उसके बाद कुछ अल्पाहार लेंगे और आगे की रणनीति बनाकर जैसा होगा वैसा आप लोग के संबोधित किया जाएगा। तो आंदोलन का क्या मतलब फिर से कहाँ पे कुछ करने वाले हैं या फिर बैठ के तो गांधी का रास्ता तो उसी पे चलने वाले हैं? नहीं, गांधी जी के रास्ता है वहीं पर चलेंगे और यदि सरकार बात मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा हम यही शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर जाकर बैठना कर रणनीति बना सकते हैं। कब तक बैठने वाले हैं? अभी हम कुछ देर प्रतीक्षा कर ले रहे हैं कि सरकार हमारी आवाज़ों को कहाँ तक सुन रही है, क्या गतिविधि है, उसके बाद हम आप लोगों को सूचित करेंगे। लाठीचार्ज प्रायोजित था, किसी सरकार के द्वारा ये गढ़ी हुई मानसिकता था। ये लाठीचार्ज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे अब राजभवन, लेकिन उनके द्वारा उकसा कर और माहौल को खराब करके सहायक पुलिस को बदनाम करवाने का प्रयास किया गया। अच्छा, रातों रात यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी गई, इसके क्या लगता है? ये इतिहास में जो हम पढ़ते थे जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला बाग में चारों तरफ से घेरवा के गोली चलवा दी थी, शायद ऐसा आज लगा कि हम लोगों के पास जनरल डायर वाली मानसिकता के लोग हैं जो हमारे रातों और घेर कर हमारी आवाज़ और हमारी न्याय को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, आप सुन रहे थे जो राज्य स्तरीय आंदोलन चल रहा है सहायक पुलिस वालों का, उनका जो मुखिया है उनको सुन रहे थे, विवेक नाम है। वो साफ तौर पे कहते हैं कि जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है वो निश्चित रूप से जनरल डायर की मानसिकता को दिखाता है कि किस तरह से सबको रोक दिया जाए और विरोध के स्वर जो हैं वो आगे तक ना पहुंच पाए, और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री भी आज यहां पर नहीं पहुंचे हैं। रोजगार की मांग को लेकर बुलंद आवाज़ें चाहे जिस भी कोने से उठ रही हों, उनका सरकार के हुक्मरानों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और द फॉलोअप यही प्रयास कर रहा है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in